प्रेम शुक्ला लड़ाई लड़ लीजिए 2024 की। एक तरफ सनातन को बांटा जाएगा जाति में, दूसरी तरफ आप अपनी लड़ाई लड़ते रहिए। देखिए, दरअसल क्या है, इस लड़ाई के पीछे अमीश देवगन जी एक शक्तियां हैं जिन्होंने 1000 वर्षों में अल्पसंख्यकों ने इस देश के बहुसंख्यकों पर राज किया है। वो चाहे मुगलिया काल रहा हो, चाहे अंग्रेजों का काल रहा हो, बहुसंख्यक ने तो राज किया नहीं। बहुसंख्यक को गुलाम बनाकर, उसके मंदिर तोड़कर, बहुसंख्यकों के धर्मांतरित करके, महात्मा गांधी इस धर्मांतरण के विरुद्ध, महात्मा गांधी ने जो लिखा है वो पढ़ेंगे तो आपको लगेगा किसी भी हिंदू परिषद के नेता का लेखन है। ऐसे महात्मा गांधी के धर्मांतर संबंधी बहुत सारे लेख आपको प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो एक स्थिति इस देश में औपनिवेशिक काल में रही है जी कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने विविध प्रकार की भ्रांतियां फैलाकर, झगड़े लगाकर सनातन और हिंदू धर्म के लोगों को बांट रखा है और उस पर राज जो है कर रहे थे। अब सनातन शक्ति का जिस तरह से उदय हुआ, एकीकरण हुआ, जिस तरह से उसका विकास सुनिश्चित हुआ, जिस तरह से अंत्योदय के माध्यम से उसका कल्याण सुनिश्चित हुआ, तो जो औपनिवेशिक भ्रष्ट शक्तियां थी वो अत्यंत परेशान है और उनकी परेशानी अपशब्दों के माध्यम से प्रकट हो रही है। भाई, आप इसी तरह के अपशब्द इस्लाम के संबंध में, इस्लाम में भी, भारत में इस्लाम को प्रैक्टिस करने वाले अधिकांश लोगों में जातियां हैं। अगर जातियां नहीं तो उनको ओबीसी के लाभ कैसे ले रहे हैं? वो मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग ओबीसी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं जी। अगर इस्लाम में जाति नहीं है तो किस आधार पर ले रहे हैं वो? मुसलमानों में जातियों का ही प्रकार है। वाजिब सवाल है। और इस आधार पर क्या कहा जा रहा है कि विरुद्ध सनातन धर्म जातियों में बटा हुआ है, तो मुस्लिम समाज भी तो जातियों में बटा हुआ है। क्रिश्चियनिटी की तुलना की जा सकती है क्या? हर धर्म में आप अंतर्गत रिफॉर्म कर सकते हैं, स्वागत है रिफॉर्म का, उस पर आप सजेशन दे सकते हैं। रिफॉर्म के नाम पे गाली नहीं दे सकते, ये वाजिब बात है। वाले सनातन है। शादाब चौहान जी, देखिए अमीश जी, दो बातें हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार और उसके जो चेले चपाटे हैं वो इस्लाम को खत्म करना चाहते हैं और उदय स्टालिन जो है सनातन को खत्म करना चाहते हैं। इंडिया और एनडीए में यही फर्क है, एक इस्लाम को खत्म करने पे तुला है और दूसरे के लोग सनातन को खत्म करने पे तुले हैं। जबकि भारत की खूबसूरती ये है कि तमाम धर्म के मानने वाले या स्वतंत्रता के साथ रहें, यही भारत में नहीं। शदाब आपने बहुत बड़ी बात बोली। आपने बोला कि बीजेपी और आरएसएस जो है वो इस्लाम को खत्म करना चाहते हैं। कब बोला बीजेपी ने? बीजेपी के आप नेता को कोट करिए कि वो उसने बोला वो इस्लाम को खत्म करना चाहता है। नेम वन लीडर, नेम, एक सेकंड, नेम वन आरएसएस लीडर, नेम वन बीजेपी लीडर। अमीश जी, प्रॉब्लम ये है कि जब शादाब चौहान बोलेगा तो बीच में ये भी टुक टुक करेंगे। आप भी मेरी 30 सेकंड नहीं बोलने देंगे। आप करना चाहता, बताइए। मैं बात कह रहा हूं तो कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी से, मैं भागने वाला नहीं हूं। संघ से नहीं, आपको कोई हराना भी नहीं चाहता। ये तो चर्चा है, ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है। सब आरएसएस कराता है। चलिए मैं बोल रहा हूं ऑन कैमरा। भारत में जितने दंगे होते हैं सब आरएसएस कराता है। मुझे एक बहुत बड़े आदमी ने ये बात बताई थी पब्लिकली, आरएसएस दंगे कराता है भारत में जितने दंगे होते हैं। चलिए मैं बोल रहा हूं, आपके एक बहुत बड़े आदमी ने बताई थी, आपका आदमी है, मैं बोल रहा हूं वो। ये वृथा बकवास का आप इनको अवसर दे रहे हैं। अरे आपका प्रवक्ता ने बताया था रिपोर्ट बताइए कि आरएसएस पूरे देश में दंगे वही कराता है। शदाब चौहान, एक सेकंड, ऑडियो बंद करिए और शदाब चौहान का भी ऑडियो बंद करिए थोड़ी देर के लिए। एक सेकंड शदाब चौहान, दिस इज रिटोरिक। आप जो बोले ऑथेंटिकेट करके बोले, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यू गिव मी एग्जांपल कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने इस्लाम को खत्म करने की भारत में बात कही है, किस नेता ने बोली है? कोट हिम। आई एम गिविंग अ चांस ना। आप नाम बताइए, नाम बताने में क्या है? प्रमाणिकता से अपनी बात रखनी चाहिए ना। मैं घेरता हूं फिर इनको। बोलिए। हाँ, 50 सेकंड मुझे इंटरप्ट दी। हाँ, दिए। कल ही वाराणसी में एक नोटिस जारी किया गया कि तबलीगी जमात के लोग मस्जिद में नहीं जाएंगे। एक तरफ आप एक मजहब के लोगों के लिए फूल से वर्षा करेंगे, दूसरे लोग 2 मिनट की नमाज पढ़े तो उनको मुकदमा डाल देंगे और मॉब लिंचिंग पर कानून नहीं बनाएंगे। आप जो है मुसलमानों को उसमें एक्सक्लूड करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में। तो यही तो है नाम नहीं आया करने का साजिश। 30 सेकंड और सीधी सीधी धर्म संसद में क्या कहा जाता है? गोली मारो सालों को किसने कहा था?
और मुसलमानों किसको को बोला क्या गोली क्या कहा मारो? है धर्म संसद गद्दारों में? को ना, देश इस के तरह की गद्दारों को, बकवास करने वाले कौन लोग देश हैं? के गद्दारों और की सुनिए, आरती तो आपने नहीं कहा था उतारनी कि चाहिए। शायद आपको दूसरा मुल्क मिल जाएगा। मुझे तो नहीं मिलेगा, मैं यहीं जिया यहीं मरूंगा, लेकिन आपके लिए ऑप्शन खुल गया, चांद पे चले जाइए, चांद हिंदू राष्ट्र बन रहा है, जल्दी जाइए चंद्रमा पे। नहीं, किराया अभी मैं उठाने तैयार एग्जाम्पल हूं। नहीं बता जिसको पाया। हिंदू ओके, राष्ट्र प्रेम का शुक्ला, सपना प्रेम देख शुक्ला रहा है, रिप्लाई। वो एक-एक धीरेन्द्र करके, शास्त्री प्रेम भी शुक्ला, चले प्रेम जाए शुक्ला। चंद्रमा पे, जिसको जाना है चला जाए। प्रेम शुक्ला, देखिए, अब इसी से आप समझ लीजिए अमीश भाई, देश के गद्दारों को, गोली मारने वालों को तो फांसी पे लटका दो, लेकिन सनातन को साफ करने की अपील करने वाले को, सनातनों का जो है नरसंहार करने वाले को वो समर्थन है। तो आप समझ सकते हैं कि इनके मापदंड कितने दोहरे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं लोग। अरे प्रेम शुक्ला साहब, सनातन आरएसएस धर्मियों दंगे का कराता, आप आपके समूल प्रवक्ता नाश ने कर बोला, देंगे। बोले हिम्मत है इस तुम्हारे तरह अंदर का आप पार्टी के नारा बारे लगा में रहे हैं और जिसको- आप मंत्री अरे हैं। प्रेम शुक्ला साहब, आपकी हिम्मत दिखाइए। आरएसएस दंगे कराता है, भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता बोलता है। एक भी जगह पर आरएसएस का नाम कहीं ना, अभी मुरादाबाद का आया, बहुत चिल्ला रहे थे आरएसएस का है। मुस्लिम लीग का नाम आया, गौरव भाटिया को माफी मांगो, समझाओ ये बात। माफी मांगो। मुस्लिम लीग अभी मुरादाबाद गौरव दंगे, भाटिया को समझाओ, गौरव भाटिया मुरादाबाद दंगे किस तरह से एक दलित लड़की के विवाह को रोक कर एक दलित लड़की के साथ जबरदस्ती उठाकर मुस्लिम समाज के लोग ले गए और उसके नाम पे दंगा किया। अभी रिपोर्ट आई है मुरादाबाद की। लेकिन मैं रुक करता हूं विवेक श्रीवास्तव का। एक सेकंड नॉन स्टॉप आप लोग बोलते हैं। विवेक जी, एक भी नेता का नाम कोट नहीं कर पाए। शादाब चौहान की बीजेपी के किसी नेता ने बोला हो इस्लाम धर्म को समाप्त करने की बात। एक नेत्री ने एक बयान जरूर दिया था, उसके बाद क्या हुआ इस देश के अंदर वो हम सब ने देखा। क्या आपको लगता नहीं है कि उदयनिधि स्टालिन पर कार्रवाई होनी चाहिए? उन्होंने सनातन को खत्म करने की बात कही है। नहीं, देखिए मेरे ख्याल से उन्होंने, मैं आपसे देखिए हम बड़ी मैच्योर्ड बात करें अमीश भाई, आपका एक अच्छा शो है। मैच्योरिटी की बात यह है कि शब्द जो उन्होंने यूज करे वो गलत थे, वो सभी मान रहे हैं कि शब्द गलत थे। इसमें देखो कोई दो राय नहीं है, ये यूनानिमस है कि आप भाई एक रिलीजन के खिलाफ आपको अचानक इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। उसी क्लैरिफिकेशन में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है, ये एक दलित की आवाज इसको माना जाए जो त्रस्त और दुखी थी एक पर्टिकुलर वर्ण व्यवस्था से, इसको उन्होंने एनालाइज करके बोला है। वो तो दुखी इसको है, ये देखना उनके कि साहब 80% एक सेकंड, ये जो दुखियारे उदयनिधि उदयनिधि स्टालिन है, इनका परिचय मैं व्यूअर से करा दूं। इनके पिताजी मुख्यमंत्री हैं, इनके दादाजी मुख्यमंत्री रहे करुणानिधि, और एक बार नहीं कई बारी मुख्यमंत्री रहे, और ये दुखी है। मतलब दुखी की डेफिनेशन क्या है? फिर तो विवेक श्रीवास्तव आप और बहुत ज्यादा दुखी है। आप इसको समझिए, आपके तो पिता भी मुख्यमंत्री नहीं रहे, आप सुने, आपके तो दादा भी नहीं रहे जी, मंत्री भी नहीं रहे, वो तो आप तो बहुत ज्यादा दुखी होने चाहिए। नहीं बिल्कुल, लेकिन मेरी बात सुनिए, बात इससे नहीं होती कौन मंत्री है कौन मंत्री नहीं है। आप इस बात को समझिए कि वो दुखी है, उनके उनका दादा व्यथित है। मुख्यमंत्री क्यों बने, वो किस, नहीं आप प्लीज लेट मी स्पीक नाउ। वो मुख्यमंत्री क्यों बने, किस एजेंडा पे बने, कौन सा आंदोलन उन्होंने शुरू किया था, कौन सी उनकी कौन, तो सारे दलित और द्रविड़ समुदाय मैं करुणानिधि जी की तो बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उदयनिधि स्टालिन की। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को शत्रु की तरह माना है, सनातन को समाप्त और खत्म करने की बात कही है। श्रीमद् भगवत गीता के मुताबिक सनातन ईश्वर है और ईश्वर को खत्म करने की बात कही है। भी है, इंटरकास्ट मैरिज को गलत कहा गया, क्या आप समर्थन करेंगे? नादान होगा वो व्यक्ति, कितना व्यथित होगा जो कह रहा है, वो कितना बीमार होगा जो अपने आप को परमात्मा से भी ऊपर समझ रहा है और वो ईश्वर को समाप्त करने की बात कर रहा है। मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन औरंगजेब आया चला गया, आक्रांता आए चले गए, बाबर आया चला गया, सनातन वही है, वही था और वही रहेगा। ये उदयनिधि स्टालिन भी हैं, कल नहीं रहेंगे। मैं हूं आज, कल नहीं रहूंगा। ये तमाम पैनलिस्ट नहीं रहेंगे। आप हैं आज, कल नहीं रहेंगे, लेकिन ये सनातन जरूर रहेगा और पलट के जरूर सवाल पूछेगा। जब सनातन को इतना कुछ कहा जा रहा था तो कौन कौन मौन था, ये सवाल इतिहास जरूर पूछेगा। ब्रेक के बाद इस खबर